वो निज़ाम क्या है ई चालान का जो कि आम आदमी को पता चले कि भाई ये वेरीफाइड है और ये वेरीफाइड नहीं है। तो मलिर खान डीएसपी ट्रैक्स हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रैक्स वही निज़ाम के जिसके थ्रू ये तमाम तर ई चालानिंग होती है। मलिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये जो जी, वालेकुम सलाम। लेटेस्ट फ्रॉडुलेंसी जो आई है कि जाली लिंक्स आ रहे हैं और जाली लिंक्स पे लोग क्लिक करते हैं, जाहिर सी बात है ई चालान जब आता है तो हर कोई जो है वो एक प्रेशर में आ जाता है कि अरे यार ये तो चालान आ गया, तो वो ये नहीं देख पाता कि क्या वेरीफाइड है क्या वेरीफाइड नहीं है। आप लोगों की तरफ से कोई एसएमएस आता है और वो वेरीफाइड एसएमएस का नंबर क्या है अगर ई चालान आता है, पहले तो आप ये बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पब्लिक सर्विस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए आपने अपना किरदार अदा किया। देखिए, आजकल ना ये स्कीम्स बहुत हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह आपने भी बताया कि लोग फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं इस मैसेज के थ्रू क्लेरिफाई करूँ कि हमारा जो ऑफिशियल एक ही नंबर है 8666, और उस 8666 से जब मैसेज आता है आपको, तो वही हमारा वेरीफाइड और वैलिडेट मैसेज होता है। उसके ठीक है। बगैर जो भी मैसेज आता है, जो भी लिंक होती है, अगर किसी कंप्यूटर को शेयर होती है, तो ये कंफर्म है कि वो मैसेज हमारा ऑफिशियल मैसेज नहीं है, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, उस मैसेज की जो वर्डिंग है वो क्वाइट डिफरेंट है, हमारे मैसेज की वर्डिंग क्वाइट डिफरेंट है। हमारे मैसेज में हम प्रॉपर चालान टिकट नंबर देते हैं ठीक है। ऑफिशियली, और उस टिकट का प्रॉपर लिंक होता है। जिससे ही लिंक के आप ओपन करेंगे तो आपका पूरा जो डिटेल्स है कि आपने क्या वायलेशंस की वो प्रॉपर नजर आती हैं। जबकि जो स्कैम करने वाले हैं या फ्रॉड करने वाले हैं, उनकी जो मैसेजेस आते हैं उन पे जब आप ओपन करते हैं तो पहले वो ओपन नहीं होता लिंक। अगर ओपन होता भी, उसमें गाड़ी नंबर और 500 रुपए या 1000 रुपए टिकट अच्छा के डीएसपी अमाउंट साहब, लिखा अगर मैं जाता है। आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर सकूँ ताकि हमारा आपका जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ये हमारे व्यूअर्स को सही से समझ आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि जब लिंक को आप खोलते हैं, यानी अगर मिसाल लीजिए मेरा चालान हुआ है और मैं उस लिंक पे क्लिक करती हूँ जो 8666 के ज़रिए मेरे पास एसएमएस आया है, तो वो डिटेल्स मुझे बताएगा कि भाई आपका नाम फ़लाँ फ़लाँ है, आपकी गाड़ी ने फ़लाँ फ़लाँ रोड के ऊपर ये वायलेशन की थी, ऐसा ही है? जी, एग्जैक्टली जो अच्छा, ठीक है। 8666 से आपको मैसेज आएगा, उसमें लिखा होता है कि मोहतरम शहरी, आपके खिलाफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर टिकट नंबर फला 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 जारी किया गया है। बराए करम मुकर्रर वक्त में जुर्माना अदा करें। मुकम्मल तफसीलात के लिए नीचे दिए गए लिंक पे मुलाहिजा फरमाएं। ठीक आप है। जैसे लिंक ऑन करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगी, उस लिंक पे आ जाएगी सारी डिटेल। जो हमारा प्रॉपर चालान है, हमारा प्रॉपर टिकट है, उस पे बार कोड होता है, पीएसआईडी होती है, आपकी गाड़ी की प्रॉपर तस्वीर होती है। जबकि जो स्कैम करने वाले हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो सिंपल सा कोई गाड़ी नंबर दे देंगे या अमाउंट दे देंगे, कोई वायलेशन, कोई तस्वीर, कोई एविडेंस नहीं ठीक है। देते। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, डीएसपी हाँ साहब जो, प्लीज़। हाँ, इफ यू कैन हाँ, कंटिन्यू प्लीज। ये जो एक मैसेज हमने जो एक डिकोड किया है, एक नंबर है 1915 गालिबन, वहाँ से ये मैसेज आ रहा है, तो क्या ये 1915 पुलिस का ही नंबर है? और अगर नहीं है तो ये जाली, अगर है तो यहाँ से क्यों आ रहा है? जी, ये 1915 हमारी हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन है। इससे मैसेज नहीं आता। ये हमारी ये भी हैक किया हुआ है। 1915 एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, मददगार है ट्रैफिक की, जिससे मैसेज नहीं आता। ये सिर्फ कॉल करने के लिए होती है कि किसी जी। भी मुश्किलात की सूरत में, ई ओके। टिकटिंग के हवाले से, ट्रैफिक ओके, मामलात तो के हवाले अच्छा से डीएसपी आपको साहब, अब रहनुमाई। मसला ये है कि 1915 से आप जानकारी की कॉल आती है सिंध जी, पुलिस से, ठीक है, मैसेज नहीं लेकिन आता। ये मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई 1915 को यूज़ कर रहा है स्कैम के लिए। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? ये जो लोगों को, एक तो लोगों को बता दीजिए आप खुद से कि 1915 से मैसेज हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ कॉल करते हैं, और फिर करें क्या? आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? जी जी जी, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि 1915 से अगर मैसेज आता है कि आपका टिकट हुआ है, तो इसको आप फेक समझें। 1915 से अगर मैसेज आता है किसी को कि आपने खिलाफ वर्जी की है ट्रैफिक कवानीन की, तो इसको आप फेक समझें। ये 1915 सिर्फ आपकी मदद के लिए है। ये कॉल अटेंड कर सकते हैं, ना कि कॉल बैक कर सकते हैं, ना कि मैसेज कर सकते हैं। रहा सवाल आपका कि इसको हमने किस तरह टैकल किया हुआ है, हमने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को लिखा हुआ है, एफआईए के डिफरेंट विंग्स को लिखा है कि इस तरह के मैसेजेस इस नंबरों से आ रहे हैं, और उनमें पूरी डिटेल दी हुई है। अब उसके बाद ये चीजें जो है ना आना बंद हुई हैं।
जिस अच्छा। तरह इससे पहले चालान दिखाओ .com थी, कोई वेबसाइट थी, वहां से भी आ रहे थे। तो अच्छा। इसको हम कोशिश करते हैं कि उसी वक्त ही रिवर्टल आ जाए, या कंसर्न जो हमारे इदारे हैं उनको हम लिख के इसको बंद करवा सकें, और किस हद तक हम कामयाब भी हुए हैं इसमें। कितनी शिकायत आई हैं, या क्योंकि ये तो निज़ाम बिल्कुल नया है, तो कितनी शिकायत अंदाज़न आप लोगों तक पहुंची हैं कि फ़लाँ मैसेज या फ़लाँ वेबसाइट से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको जब से ये ई-चालान का निज़ाम मुतारिफ़ हुआ है, तब से लेके अब तक इस फ्रॉड्यूलेंसी की कितनी शिकायत मौसूल हो चुकी हैं? है। ये डिपेंड करता है जिस बंदे को मैसेज रिसीव होते हैं, वो इतने होने चाहिए कि वो फ़ौरन 1915 पे कॉल करें, हमें बताएं। ये इनडायरेक्टली मैसेज हमारे पास आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई ओके, जानने वाला, यार मेरे पास टिकट है, ये देख लो, वेरीफाई है नहीं। फिर हमारे तक ओके, जब पहुंचते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा मैसेज नहीं है। ओके। यानी अच्छा, क्या आवाम आपको 1915 पे कॉल करके रीच कर सकती है? यस। और यदि बिल्कुल, आवाम को चाहिए कि जैसे ही इस तरह का मैसेज आया, 1915 पे कॉल करें कि भाई हमें 1915 से मैसेज आया, क्या ये वाकई जेन्युइन चालान है? तो वो वैलिडेट हो जाएगा कि ये जेन्युइन चालान, ये जेन्युइन टिकट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे सहूलत सेंटर्स बने हुए हैं 11 कराची पूरे में। तो सही, वहाँ भी अगर इन केस अगर उनका फिजिकल जाना हो रहा है, तो वहाँ से भी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। सही। मुख्तसरन सर, हमारे पास वक्त की कमी, अगर आप ये बता सकें कि कुछ लोगों को ई चालान पर वेबसाइट पे जाने मुश्किल होती है, तो क्या इस वक्त सिंध पुलिस जो है ट्रैफिक के लिए लोगों के घरों में भी पोस्टिंग कर रही है, पोस्ट भेज रही है चालान की? जी, जी, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पोस्ट के साथ एक एमओयू है, और वो रोज़ाना की बेसिस पे जितने भी टिकट्स अप्रूव होते हैं, जो लोग वायलेशन करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके घरों पे वो टिकट्स डिलीवर करते हैं, उनकी प्रॉपर रिसीविंग होती है, और उसके बाद ही ये लोग पे करते हैं, या अगर जी, पहला चालान होता है तो माफ़ी लेकिन वो मिल जाती है। पहुंच बिल्कुल नहीं रहे। पोस्ट सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये लोगों के घरों पर नहीं पहुंच रहे, तो उनको पता ही नहीं चलता इसमें कि उनको चालान आ गया है। हाँ, इसमें कुछ इश्यूज़ ये हैं, क्योंकि गाड़ियाँ लोगों ने बड़े टाइम बड़ा टाइम पहले खरीदी हुई हैं, उनका रिकॉर्ड जो है एक्साइज़ में ओह, अपडेटेड नहीं है। तो इस वजह से भी ना, या वो लोग शिफ्ट हो चुके ठीक है। हैं किसी और मोहल्ले, किसी और सेक्टर में, किसी और जगह पे। तो ये मुश्किलात होती हैं पोस्टल सर्विसेज़ को, और हमारे पास भी शिकायत आती हैं कि भाई हमें चालान टाइम पे नहीं मिला, तो उसका भी हम रिड्रेसल मैकेनिज़्म उस पे ओके, काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी क्लेरिफिकेशन दे दी। मलिर खान साहब, डीएसपी ट्रैक्स हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो वो तमाम के जिन्हें 8666 के अलावा किसी भी नंबर से मैसेज आए कि जनाब ये चालान आ गया है, इस लिंक पे क्लिक करें और इसको भर दें, तो फिर आप ये समझ लें कि फिर वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप सिर्फ जुर्माना नहीं भरेंगे, आप बहुत कुछ भर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।